बाय कर लो ये दो धनी, फ्यूचर में नहीं होगी कभी पैसों की कमी। 10 रुपए के नीचे ये 4 शेयर खरीद लो और भविष्य में करोड़पति बन जाओ। बाय कर लो ये एक पेनी स्टॉक और फिर होगी झमाझम पैसों की बरसात। क्या आपको भी इन्वेस्टिंग करते समय कुछ ऐसी ही बातें सुनने में आ रही है? आखिर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या नहीं, इस बात से आप भी हैं परेशान? तो नमस्ते दोस्तों, मैं क्यूरीज चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर ये पेनी स्टॉक क्या होता है, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ना करें। नए लोग या कह लो रिटेल इन्वेस्टर जब भी मार्केट में एंटर करते हैं तो अपने आसपास ज़्यादातर पेनी स्टॉक बाइंग के रिकमेंडेशन पाते हैं। ये पेनी स्टॉक बाय कर लो, करोड़पति बन जाओगे, ये स्टॉक बनेगा अगला इन्फोसिस। ऐसी बहुत सी बातों के जासों में आकर रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करें और क्या नहीं। अगर आप भी उनमें से एक है तो यह आई ओपनर वीडियो आपके लिए है। सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पेनी स्टॉक एग्जैक्टली होता क्या है। इंडिया में अगर बात करें तो जो भी शेयर आपको 10 रुपए के कम भाव में मिल रहा हो और उसकी मार्केट कैप भी बहुत ही कम हो, उस स्टॉक को हम पेनी स्टॉक बोलेंगे। वही अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो जो शेयर आपको $5 से भी कम दाम में मिल रहा हो तो उस स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहेंगे। ये तो हो गया पेनी स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस। पर आखिर कंपनियां पेनी स्टॉक बनती कैसे है, या कह लो कौन सी कंपनियों के शेयर प्राइस इतने कम होते हैं कि वे आपको 5 रुपए वाले पार्ले जी से भी कम प्राइस पर अवेलेबल मिलते हैं। ज़्यादातर पेनी स्टॉक वे कंपनियां होती है जो साइज में बहुत ही छोटी हो। स्मॉल साइज कंपनियों को या कोई भी स्टार्टअप कंपनियों को जब भी मनी रेज करने की ज़रूरत पड़ती है तो वे आईपीओ के थ्रू उसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कराती है और अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। आपकी जानकारी के लिए आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से कंपनीज अपने शेयर लोगों को बेच के उनसे पैसा रेज करती है। ऐसी कंपनियां खुद को लिस्ट तो करा देती है, बट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग ब्राइट फ्यूचर एंड नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट ही नहीं करते और वे कंपनियों के शेयर प्राइस पेनी स्टॉक से शुरू होकर पेनी स्टॉक ही रह जाती है। उसी प्रकार कई बार अच्छी कंपनियों के भी फंडामेंटल्स बदल जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो वे कंपनियां भी पेनी स्टॉक में बदल जाती है। डिश टीवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डिश टीवी जैसी कंपनी का शेयर अपने खराब परफॉर्मेंस के चलते कोरोना पीरियड में मात्र एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया। तो ये हो गया ऑल अबाउट पेनी स्टॉक। अब करते हैं मुद्दे की बात कि आखिर आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या कोई पेनी स्टॉक आपको ये सोचकर खरीद लेना चाहिए कि फ्यूचर में आपकी कंपनी ग्रो करेगी और आप एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक ढूंढ लोगे? आपके सभी प्रश्नों का मिलेगा यहीं पर जवाब। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर दे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक बाय कर सके। उदाहरण के तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी एक शेयर की शेयर प्राइस आज 1850 रुपये है, वो 2003 में आपको 3 रुपये के भी कम प्राइस पर मिल रहा था। इसका मतलब कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 17 सालों में आपका पैसा लगभग 600 गुना किया है। उसी प्रकार टाइटन के शेयर, जिसने आज मिस्टर राकेश झुनझुनवाला को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाया है, उसकी 2000 में शेयर प्राइस मात्र 4 रुपये की थी और आज की डेट में वही स्टॉक 1500 रुपये के भी ऊपर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कल का पेनी स्टॉक आज एक मल्टीबैगर बन गया है। ऐसा ही सेम एग्जांपल अगर आप यूएस में कंपेयर करोगे तो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का शेयर भी कभी पेनी स्टॉक हुआ करता था और आज की डेट में वो एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो चुका है। मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी एप्पल में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ट्रिमेंडसली ग्रो किया है। दैट्स वाई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपके पास भी एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने की अपॉर्चुनिटी होती है। ये तो हो गया एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक। अब बात करते हैं कि आखिर आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ पेनी स्टॉक? पॉइंट नंबर 1 आउट ऑफ 100 कंपनीज टर्न इनटू द मल्टीबैगर फ्रॉम पेनी स्टॉक। जी हाँ, आपने सही सुना। पेनी स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर कंपनी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी तो देता है, पर
100 में से एक आध कोई कंपनी पेनी स्टॉक से मल्टीबैगर साबित होती है, क्योंकि पेनी स्टॉक वाली कंपनी को मल्टीबैगर होने के लिए स्ट्रांग परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। उसकी सेल्स और प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज होने को होना, कंपनी के मैनेजमेंट में उतनी पोटेंशियल होना कि वे अपनी पेनी स्टॉक को एक मल्टीबैगर स्टॉक बना सके। ऐसी पेनी स्टॉक कंपनियों को ढूंढने के लिए आपको तगड़ी रिसर्च की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेनी स्टॉक कंपनीज के बारे में हार्डली कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है और कई बार तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं मिलती। एंड वन मोर थिंग, रिसर्च के साथ साथ यू हैव टू बी लकी इनफ व्हाइल इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स। दैट्स व्हाई व्हाइल इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। पॉइंट नंबर 2 फॉर डिसएडवांटेज ऑफ पेनी स्टॉक, सेलिंग इज डिफिकल्ट आफ्टर बाइंग। छोटी कंपनियां होने के कारण पेनी स्टॉक के ट्रेडिंग शेयर की क्वांटिटी भी छोटी होती है। आप शेयर तो बाय कर लोगे, पर मान लो कभी आपको पैसों की अर्जेंसी आ जाए और आपको वे शेयर बेचना पड़े, तो शायद हो सकता है कि आपको कोई बायर ही ना मिले और आप उस शेयर को कई दिनों तक बेच ना सके। दैट्स वाई आफ्टर इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक समटाइम्स सेलिंग इज डिफिकल्ट आफ्टर बाइंग। पॉइंट नंबर 3, पंप एंड डंप ऑफ पेनी स्टॉक। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पंप एंड डंप होता क्या है। कई बार स्कैम करने वाले लोग किसी भी एक पेनी स्टॉक को टारगेट करके उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ क्रिएट करके उस पेनी स्टॉक की अच्छी सी हाइप क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद रिटेल इन्वेस्टर भी उस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाते हुए वो स्टॉक बाय कर लेता है और वे स्टॉक की शेयर प्राइस भी बढ़ने लगती है। टारगेटेड स्टॉक की शेयर प्राइस बढ़ने के बाद स्कैमर लोग उस स्टॉक को डंप यानी बेच देते हैं, जिसमें उनको फायदा होता है और आप और मेरे जैसे लोगों को नुकसान। इंडिया में पंप एंड डंप सिस्टम का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अरशद मेहता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसी सिस्टम का यूज करके उसने एसईसी के स्टॉक को मात्र 2 महीने में 200 रुपये से 9,000 रुपये तक पहुंचा दिया था। एसईसी उस समय का पेनी स्टॉक तो नहीं था, पर इसी टेक्निक का यूज करके स्कैमर लोग पेनी स्टॉक मैनिपुलेट करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लॉस कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग। आप नए इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस, अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो अच्छे से रिसर्च करके ही आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें आपके वेल्थ लॉस के मैक्सिमम चांसेस है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर सुनकर या मात्र किसी के कहने पर कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग के एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज है। आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो होने के सपने देखें और सुबह उठ के पता चले कि आपका सारा पैसा वाइप आउट हो गया हो। इससे अच्छा इंडिया में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वे कंपनियां भी अच्छी है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक कि आपको हमारा पेनी स्टॉक सजेशन कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे होगी जल्दी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।